आज हम एक बहुत ही ज़रूरी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हमारा रात का खाना। आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? चलिए, आज ज़रा गहराई से समझते हैं कि हमारे दिन का ये आखिरी भोजन कैसा होना चाहिए। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि रात को कुछ भारी खा लिया और फिर पूरी रात बेचैनी में गुजरी? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आयुर्वेद के मुताबिक हम रात में क्या, कब और कैसे खाते हैं, इसका हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, ये स्लाइड आज की हकीकत और आयुर्वेद के ज्ञान के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। हमारी आदत क्या है? रात का खाना दिन का सबसे भारी भोजन होता है, और वो भी देर रात टीवी देखते हुए। जबकि आयुर्वेद कहता है कि डिनर सबसे हल्का, जल्दी और पूरे ध्यान के साथ खाना चाहिए। और हाँ, वजन कम करने के लिए इसे छोड़ना तो बिल्कुल भी कोई उपाय नहीं है, बल्कि इससे पाचन और बिगड़ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सलाहों के पीछे का लॉजिक क्या है? क्या ये सिर्फ कोई पुरानी बातें हैं, या इसके पीछे हमारे शरीर के काम करने के तरीके की कोई गहरी समझ है? चलिए, इसके पीछे का साइंस जानते हैं। आयुर्वेद में एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है अग्नि का, यानी हमारी डाइजेस्टिव फायर। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे शरीर का मेटाबॉलिक इंजन है। दिन के वक्त जब सूरज सबसे तेज होता है, हमारी अग्नि भी सबसे मजबूत होती है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, सूरज ढलता है, वैसे वैसे ये अग्नि भी धीमी पड़ जाती है। अब सोचिए, जब अग्नि कमजोर हो और हम उस पर भारी खाना डाल दें तो क्या होगा? खाना ठीक से पचेगा नहीं और शरीर में आम बनने लगेगा। आम मतलब वो बिना पचा हुआ खाना जो टॉक्सिन्स की तरह शरीर में जमा हो जाता है। ये वही चिपचिपा पदार्थ है जो धीरे धीरे हमारे सिस्टम को ब्लॉक करता है और कई बीमारियों की जड़ बनता है। देखिए, ये प्रोसेस कितना सीधा और सरल है। रात को हमारी पाचन शक्ति यानी अग्नि कमजोर है। अगर हम उस पर भारी और देर से डिनर का बोझ डाल दें तो खाना ठीक से पच ही नहीं पाएगा, और नतीजा शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स जमा होने लगेंगे। इसलिए सबसे जरूरी बात यही है कि रात में अपने पाचन तंत्र को आराम दें। इसमें एक और पहलू भी है। रात का समय कफ दोष का होता है, जिसकी अपनी प्रकृति भारी और धीमी होती है। अब आप ही सोचिए, एक तो पहले से ही शरीर में भारीपन और सुस्ती का समय है, और ऊपर से हम भारी खाना और डाल दें तो क्या होगा? नतीजा होगा सुस्ती, वजन बढ़ना और शरीर में भारीपन। इसलिए एक हल्का भोजन इस प्राकृतिक ऊर्जा को बैलेंस करने में मदद करता है। चलिए, अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। इन सभी सिद्धांतों को हम अपनी खाने की प्लेट में कैसे उतार सकते हैं? तो ये कुछ बेहतरीन विकल्प हैं रात के खाने के लिए। गर्मा गर्म सूप, हल्की पकी हुई सब्जियां और खिसरा, जिसे हम मूंग दाल की खिचड़ी भी कहते हैं, ये सब रात के लिए परफेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी गरम, पके हुए और पचाने में बहुत आसान होते हैं। और अदरक, दालचीनी जैसे मसाले आपकी धीमी पड़ी अग्नि को थोड़ा सपोर्ट भी करते हैं। और इसके ठीक उलट, ये वो चीजें हैं जिनसे हमारी पाचन अग्नि रात में रीतिमता संघर्ष करती है। जैसे कि दही। दही दिन में भले ही फायदेमंद हो, पर रात में ये कफ को बढ़ाता है। कच्चा सलाद या ठंडी चीजों को पचाने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है, जो रात में हमारे शरीर के पास होती नहीं है। और भारी मीट या तला हुआ खाना, वो तो बस आम बनने के लिए ही बना है। आयुर्वेद की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। ये बहुत पर्सनल है। यहाँ देखिए, आपके दोष यानी आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से डिनर के आइडियाज दिए गए हैं। अगर वात प्रकृति है तो गरम और पौष्टिक भोजन चाहिए। पित्त वालों को ठंडा और संतोषजनक भोजन फायदा करता है। और कफ प्रकृति के लिए सबसे अच्छा है हल्का, गरम और सूखा भोजन। अच्छा, तो क्या खाना है ये तो साफ हो गया, लेकिन कब और कितना खाना है ये भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं। ये एक गोल्डन रूल है। हमेशा याद रखिए, सोने से पहले शरीर को पाचन शुरू करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का समय जरूर देना है, क्योंकि रात का समय शरीर की मरम्मत और सफाई के लिए होता है, न कि भारी भोजन को पचाने की मेहनत के लिए। तो फिर सबसे अच्छा समय क्या है? आयुर्वेद के अनुसार शाम 6 से 8 बजे के बीच रात का खाना खा लेना चाहिए। ये शरीर को खाना पचाने के लिए भरपूर समय देता है, इससे पहले कि हमारी पाचन अग्नि पूरी तरह से धीमी हो जाए। और इससे ये भी पक्का हो जाता है कि सोते वक्त पेट लगभग खाली हो। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है। आयुर्वेद कहता है कि कभी भी अपना पेट ठूस ठूस कर नहीं भरना चाहिए।
सोचिए, पेट का 50% हिस्सा ठोस भोजन से, 25% तरल पदार्थ से भरे और सबसे जरूरी 25% हिस्सा खाली छोड़ दें। ये खाली जगह ही पेट को खाना ठीक से मथने और पचाने में मदद करती है। तो अगर हम इन सभी आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो हमें असल में मिलता क्या है? सच कहूं तो इसके फायदे बहुत जबरदस्त हैं। जरा इन फायदों पर एक नजर डालिए। गहरी और अच्छी नींद, बेहतर पाचन, वजन को कंट्रोल करने में मदद, एसिडिटी और सीने की जलन जैसी समस्याएं कम हो जाती हैं, और सबसे अच्छी बात, आप अगली सुबह ज्यादा तरोताजा और एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे। ये सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं है, ये हर दिन बेहतर महसूस करने के बारे में है। आयुर्वेद में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, भोजन ग्रहण करना एक यज्ञ की तरह है। जब हम खाने को इस सम्मान की नज़र से देखते हैं तो हम अपने आप सही चुनाव करने लगते हैं। हम अपनी पाचन अग्नि का सम्मान करते हैं और उसे वही देते हैं जिसे वो आसानी से स्वीकार कर सके। मैं आपको इसी एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हम अक्सर एक अच्छी सुबह के लिए मॉर्निंग रूटीन पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हो अगर एक ताजगी भरी, सेहतमंद सुबह की असली चाबी पिछली रात को सही तरीके से खत्म करने में छिपी हो, एक सचेत, समय पर और हल्के रात के खाने के साथ। इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और सौर्या बैम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आयुर्वेद की दुनिया से और भी ऐसी ही व्यवहारिक जानकारी आप तक लाते रहेंगे। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।